हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी कि सर 2023 का पेपर सॉल्व कराइए। मतलब एग्रोनॉमी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराना है बहुत अच्छे तरीके से। ईयरफोन लगा लेना, बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, पिछले 5 साल के एग्रोनॉमी के पेपर को इस पीडीएफ के अंदर सॉल्व किया है और यहाँ से आपका पूरा 50 के 50 नंबर का पूरा पेपर फंसेगा जाकर। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देख कर जाना, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। बस एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग सब चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे से। तो लिखा है, फसल किसे कहते हैं? फसल के तो किसी खास चक्र समय के मुताबिक पौधों के पेड़ों को उगाकर काटना, तोड़ना, मतलब फाइबर, इस तरीके से हम फसल को बोल सकते हैं। फसल क्या है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी कृषि क्रियाएँ की जाती है उसे क्रॉप्स कहते हैं। ठीक, आप किसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कह सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके से करोगे। अगला है, डीएपी में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? तो डीएपी में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। तो डीएपी का पूरा नेम क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आईसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीआर का मुख्यालय नई दिल्ली है। और आईसीआर की फुल फॉर्म बताओ तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। फिर सस्य विधियों के कार्य नंबर 1, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता, आय का टिकाऊ स्रोत बनाना होता, आय का टिकाऊ स्रोत बनाना होता है ना। अगला है कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान का एक विषय है जिसमें फसलों के से जुड़े कई विषयों का ज्ञान दिया जाता है, जैसे सिंचाई, फसल चक्र, कटाई, खरपतवार नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फसल अनुकूलन किसे कहते हैं? अनुकूलन का मतलब उसके एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग करेंगे, फसल अनुकूलन किसे कहते हैं? तो फसल अनुकूलन के लिए हम क्या करेंगे कि पर्यावरणीय कारकों और फसल पौधों की वृद्धि प्रक्रिया के बीच संबंधों को बताता है। किसको बताता है? संबंधों को बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे गलत है, तो अब इसको सस्य विज्ञान के पिता कौन होते हैं? पीट्रो डी क्रैन्सी होते हैं। पीट्रो डी क्रैन्सी होते हैं। ठीक, याद हो गया? कोई पूछे सस्य विज्ञान के फादर कौन है? पीट्रो डी क्रैन्सी होते हैं ना, क्रैन्सी। तो पीट्रो डी क्रैन्सी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से आपको। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखो, यहाँ पर आपको हर तरीके के क्वेश्चन पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? तो पौधों के लिए आवश्यक तत्व कितने होते हैं? 16 होते हैं। और प्राथमिक, आप लोग बताओ प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक, तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? हमारे NPK होते हैं। और द्वितीयक पोषक तत्व हमारे कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। कटाई सूचकांक का सूत्र किसे कहते हैं? कटाई सूचकांक, तो अनाज की उपज बटे जैविक उपज मल्टीप्लाई में कितना होता है? 100 होता है। अनाज की उपज बटे जैविक उपज मल्टीप्लाई 100 होता है। उसके बाद है अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, नैनो यूरिया किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि नैनो यूरिया। तो एक नैनो यूरिया प्रौद्योगिकी आधारित उर्वरक है जो पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा इफको द्वारा विकसित किए गए। नैनो यूरिया को लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। नैनो यूरिया को लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तो लाभ भी देखो आप लोग। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? नंबर, नाइट्रोजन सामग्री के नैनो यूरिया में कुल नाइट्रोजन 4% होता है। उत्सर्जन, नैनो यूरिया में यूरिया की तुलना में नाइट्रोजन अधिक धीरे धीरे छोड़ता है। ओके, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अब जैसा कि चलने चालू हो गए क्वेश्चन, तो आप लोग बस क्लास को देखते रहे। खरपतवार, खरपतवार वे पौधे होते हैं जो किसी बिना उगाए उगाते हैं और मिट्टी बिना उगाए क्या होते हैं? उगाते हैं, है ना। बिना उगाए क्या होते? उगाते हैं। जिनकी उपस्थिति में किसानों को नुकसान
अधिक होता है, जिनकी उपस्थिति में किसानों को क्या होता है, नुकसान होता है और अंडरग्राउंड भी कहा जाता है। मतलब उसका क्या होता है कि उसकी जो उसकी जो है तो कि फसल की हमारी क्वालिटी को भी, जैसे जंगली चौलाई, घास, जंगली झाड़। अगला शाकनाशी को परिभाषित कीजिए। क्या, शाकनाशी को परिभाषित कीजिए। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसको हल्के में मत लो कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शाकनाशी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या हमने बोला, शाकनाशी खरपतवारों को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का रूप कौन सा है? यूरिया में नाइट्रोजन अमोनियम और के रूप में पाई जाती है। और क्वेश्चन ये भी आता है, यूरिया को पौधे किस रूप में लेते हैं? तो यूरिया को पौधे, और आपसे कोई पूछ दे कि यूरिया को पौधे किस रूप में लेते हैं, तो आप बताना एमाइड के रूप में। किस में लेते हैं? एमाइड के रूप में होते हैं, एमाइड के रूप में लेते हैं। ठीक, आप लोग बताओ, यूरिया नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस में लेते हैं? नाइट्रेट। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में कितने परसेंट पाई जाती है? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सिस्टीन में सल्फर का एक क्या होता है, कार्बनिक होता है। सिस्टीन में सल्फर क्या होता है? कार्बनिक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किसकी सिंचाई दक्षता उच्चतम होती है? तो सिंचाई दक्षता किसकी उच्चतम होती है? ड्रिप सिंचाई की सिंचाई दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। ड्रिप सिंचाई की सिंचाई दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर अगला कि हाँ, पादप हार्मोन्स है जो सामान्यतः गैसीय अवस्था में रहता है। क्या होता है? पादप हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, कवकनाशी किसे कहते हैं? कवकनाशी किसे कहते हैं? तो देखना, कवकनाशी वर्णक मशीन जैविक रासायनिक यौगिक जीव है जिसका उपयोग परजीवी कवक, उनको विषाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। विषाणुओं को मारने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इष्टतम भूपृष्ठकण किसे कहते हैं? मतलब सबसे कम भूपृष्ठकण। आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो भूपृष्ठकण जुताई का मतलब किसी खेत में मिट्टी के फसल को बोने से पहले सही अवस्था में बोना, मिट्टी को चीर कर। अब इष्टतम मतलब कम से कम भूपृष्ठकण। आप इस वाली डिफिनेशन को मत देखना। तो फसल के किसी भी फसल को बोने के लिए भूमि में कम से कम जुताई करना, किसी फसल को बोने के लिए क्या भूमि में कम से कम जुताई करना का न्यूनतम भूपृष्ठकण कहलाता है। ओके, समझ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? आप लोग एक बार इस वाली परिभाषा को मत देखना रिले क्रॉपिंग में, है ना, इससे आपको क्या जो है चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं? तो रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, जब किसी मुख्य फसल के बीच में क्या होती है, दूसरी फसल को बोना, रिले क्रॉपिंग कहलाता है। मुख्य फसल के बीच में दूसरी फसल को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। इससे उससे प्रोडक्शन अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीआर का पूरा नाम बताइए। ये तो हमको आपको पहले ही बता चुका है आईसीआर का पूरा नाम। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे हमारा नेक्स्ट है, टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टेट्राजोलियम का परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपसे बता दें कि बीजों की अंकुरण क्षमता को जानने के लिए। क्या हमने बोला? बीजों की अंकुरण क्षमता को जानने के लिए। बीजों की अंकुरण क्षमता को जानने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। क्या है?
सस्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? भूमि की का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उनके ऊपर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना सस्य विज्ञान का। सबसे पहले सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोस का मतलब होता है नोमोस, भूमि का मतलब होता है प्रबंध करना। क्या भूमि का प्रबंध करना। अब इसको एग्रोनॉमी क्या, भूमि फसल की अच्छी वृद्धि और विकास करने के लिए क्या प्रबंध करके उस पर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाना सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या हमने बोला कि भूमि की अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उस पर वैज्ञानिक तरीके से फसलों को उगाना सस्य विज्ञान कहलाता है। अब इसके क्षेत्र पढ़ेंगे। क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्र इसके क्या आ जाएंगे? अन्य समस्या मनुष्य की आवश्यकताओं में से एक है। देश में फसलों को पूरी की जा सकती है। खेती के अंदर भूमि बढ़ाई जाए जिससे उत्पादन बढ़ सके, लेकिन भूमि सीमित है तो भूमि इससे अधिक समय तक अन्य समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। प्रति इकाई क्षेत्र में सघन कृषि द्वारा अधिक उपज प्राप्त की जाए। ठीक, अधिक उपज प्राप्त की जाए और अन्य समस्या को इस विधि से हल किया जा सकता है। इसकी हेडिंग क्या क्या आप इसको बहुत तरीके से याद करना है। तो देखो, नंबर 1 अन्य समस्या का समाधान क्या? फसलों से में अन्न की प्राप्ति होती है। वस्त्र समस्या का समाधान वस्त्रों की प्राप्ति होती है। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि होती है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाता है। अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हो जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है। शस्य उत्पादन के अन्य घरेलू आवश्यकताओं में पूर्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। फिर से देखो, अन्य समस्या का समाधान, वस्त्र समस्या का समाधान, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मृदा उर्वरता में वृद्धि, शस्य उत्पादन के घरेलू आवश्यकताओं में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। तो इतने क्वेश्चन अगर आप हेडिंग डालते तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप पोषण को परिभाषित कीजिए। पौधों के आवश्यक तत्वों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक, तो पोषक तत्व क्या है कि पौधों के विकास के लिए, अब इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पौधों के विकास के लिए और उसकी बाहरी आपूर्ति के लिए जो रासायनिक तत्व दिए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं। जैसे कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो इसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो हम जानते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तुम्हारे 16 होते हैं। और इसमें प्राथमिक पोषक तत्व तुम्हारे जो वायुमंडल से, अब देखो वायुमंडल से हमारे कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो CHO प्राप्त होते हैं। और भी अब कहते तो नाइट्रोजन भी प्राप्त होता है, लेकिन वो तो प्राप्त होते हैं। प्राथमिक में कौन कौन सा आ जाता है? NPK आ जाएगा। और द्वितीयक में कौन सा आ जाएगा हमारा? द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और द्वितीयक में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ठीक, समझ गए? प्राथमिक हमारे हो जाएगा NPK, द्वितीय में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो जाएगा। उसके बाद अब इनके होते कौन कौन से? तो अभी आपको बताया हमने आपको CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक, उसके बाद NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो जाएंगे। बाकी ये सब क्या हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हैं? 4 3 7। लोहा, तांबा, क्लोरीन, लोहा, तांबा और जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीज, गंधक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम होते हैं। ठीक, उसके बाद पौधों में सल्फर के कार्य। तो क्या होता है? सल्फर पौधों के लिए विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत है। विटामिन का संश्लेषण के लिए प्रयोग होती है। उसके बाद कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम कोशिका विभाजन और कोशिका की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। यह कोशिका भित्ति का एक आम घातक है। कैल्शियम जड़ के विकास में के लिए जरूरी है। पौधों में मैग्नीशियम के कार्य। पौधों की अच्छी वृद्धि को बढ़ाता है। कोशिका झिल्ली को स्थिर करने में मदद करता है। मैग्नीशियम पौधों की ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करता है। अगला, सिंचाई की परिभाषा क्या है? पौधों को उचित वृद्धि और विकास के लिए भूमि में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए जो कृषि क्रिया है कि क्या जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ओके,
अब सिंचाई की विधियाँ क्या होती हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। सिंचाई की विधियाँ बहुत चीज़ें उसमें लॉन्ग, इसमें अभी तो हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, लॉन्ग भी करा रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में आपको शॉर्ट और लॉन्ग अलग से कराएंगे। अगला क्वेश्चन आया आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? फसल खरपतवार प्रतियोगिता का विस्तार से व्याख्या करिए। तो देखो, कृषि में फसल की एक प्रमुख समस्या खरपतवार है। कौन सी हमारी? खरपतवार है, जो किसानों को अपनी उगाई जाने वाली फसलों को पूर्ण लाभ नहीं होने उठा पाता है। खरपतवार उगाए जाने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि, खरपतवार जो होते हैं उगाते जो क्या होते हैं, दोनों रूप से हानि पहुंचाते हैं। अगला, फसल चक्र को समझाइए। तो मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को इस क्रम में बोया जाए कि उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो, बनी रहे। फसल मृदा के एक निश्चित भाग में अथवा क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को इस क्रम में बोया जाए कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। ओके, आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका कि